हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान में 5 भाग यानी 5 के 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आर्टिकल 151 डन। 150 हमने आर्टिकल्स खत्म कर लिए और अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है छठवां भाग। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां अभी हम केंद्र के बारे में बात कर रहे थे, संघ के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वहां पे कार्य होंगे 5वें पार्ट में। राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, वहां की कार्यपालिका क्या काम करेगी। इसके बाद विधायिका की हमने बात कर ली थी और हमने सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका का जो सबसे उच्च स्तर है उसकी भी बात कर ली थी। अब बारी है राज्यों में कैसे काम होते हैं। राज्यों की सारी व्यवस्थाओं के लिए संविधान के 6वें भाग में ये सारी चीजें बताई हुई हैं, जिसके अंतर्गत भी ABCD मतलब एक प्रकार से सारी की सारी चीजें सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं एक काम कर दूं, आपको जैसे मैंने 5वें भाग का एक ओवरव्यू दिया था वैसे ही 6वें भाग का ओवरव्यू भी मैं आपको इस वीडियो में एक दे देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 6वें भाग में है क्या और उसको कैसे एक दूसरे से 5वें को 6वें से कंपेयर करके पढ़ना है। तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। समझ पा रहे? चलिए तो 6वें भाग को एक बार देख लेते हैं। ओवरव्यू बता रहा हूं, याद रखिए। संविधान का पार्ट 6 है ये, है ना? क्या है? पार्ट 6 या इसको हिंदी में भाग 6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग 6 बोलते हैं। ठीक है, छठवाई लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक, आर्टिकल हमने 151 तक खत्म कर चुके थे। आर्टिकल 152 से ये स्टार्ट होगा और भैया ये 237 तक चलने वाला है। कितना चलने वाला? 237 तक ये चलने वाला है। तो यहां सारे के सारे आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने, वैसे ही जैसे 5वें भाग में चीजें थी वैसे ही यहां पे 6वें भाग में चीजें हमने बात करी थी। वहां केंद्र के बारे में, कैसे प्रक्रियाएं चलेगी, कैसे शासन चलेगा। यहां 6वें में हम राज्यों की बात करेंगे। ये पूरा का पूरा राज्य से रिलेटेड है, याद रखिए 6वें भाग का नाम ही राज्य है। ठीक है, सो भाई 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो भाई कैसे क्या, सबसे पहले होती है कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका। क्या नाम है? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव बॉडी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूटिव्स जो हैं ये कौन से हैं? ये राज्य के एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है भाई, इसके बाद दूसरी चीज विधायिका की हमने बात करी थी, है ना? तो विधायिका यहां भी चलेगी, लेकिन ये राज्य की विधायिका है। लेजिस्लेचर की हम बात करने वाले हैं, इसको लेजिस्लेचर। ठीक है, अगेन फाइनली यहां पे न्यायपालिका की भी हम बात करेंगे, जो राज्य से रिलेटेड न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका की बात कर लेंगे, इसको हम जुडिशरी के अंतर्गत रखने वाले। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ये 3 भाग ही हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करने हैं। अब देखो कार्यपालिका में हमने वहां क्या देखा था? हमने देखा था कि केंद्र में कार्यपालिका में सबसे बड़ी चीज जो होती है, सबसे बड़ा प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। लेकिन राज्यों में राष्ट्रपति नहीं होगा भाई। राज्यों में कौन होगा? उसके जैसा। कौन? उनका प्रमुख राज्यपाल, जिसको हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? राज्यपाल। तो राज्यपाल महोदय राज्यों के प्रमुख होते हैं। देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हो गया। तो राज्यपाल, जिसको हम गवर्नर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गवर्नर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पे हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। देखो राष्ट्रपति, राज्यपाल, कोई दिक्कत? बस कंपेयर वही करना है, बस वो हेड वहां के हो गए, यहां ये राज्यों के हेड हो गए। उसके बाद हमने दूसरा पद पढ़ा था उपराष्ट्रपति का, वहां पे केंद्र में। लेकिन यहां उपराष्ट्रपति जैसा कोई उपराज्यपाल का पद नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वहां है, यहां पे राज्यपाल का ही पद होगा, कोई उपराज्यपाल नहीं होगा। अब दूसरी चीज फिर हमने उसके बाद देखा था मंत्रिपरिषद। देखी थी कि नहीं? तो यहां भी मंत्रिपरिषद होगी, राज्यों की मंत्रिपरिषद यहां भी बताई हुई है। ठीक है भाई, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? वहां पे प्रधानमंत्री हेड था, केंद्र में था कि नहीं था? हाँ, यहां राज्य में कौन हेड हो जाएगा? सीएम, जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री। क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। तो भैया यहां पे मुख्यमंत्री हो जाएगा। फिर भैया वहां हमने देखा था एक अटॉर्नी जनरल का पद, देखा था कि नहीं देखा था? महान्यायवादी जिसको बोलते थे। हाँ भैया, वो पूरा न्याय की सरकार का वकील होता था। अब यहां राज्यों के लिए भी तो वकील चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहां महान्यायवादी था, यहां महाधिवक्ता है। अटॉर्नी जनरल वहां कहते थे, इसको एडवोकेट जनरल कहते थे। क्या कहते थे? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। ठीक है, तो महाधिवक्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। एडवोकेट जनरल इसको बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। ठीक है, सो एडवोकेट जनरल। ये सारे के सारे यहां पे हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यों की। फिर भैया वहां हमने पढ़ी थी क्या? विधायिका पढ़ी थी कि नहीं? संसद पढ़ी थी, वहां पे पढ़ी थी कि नहीं? जी हाँ, तो यहां भी संसद पढ़ेंगे, लेकिन राज्यों की संसद, जिसको विधानमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है भैया, विधानमंडल। क्या? विधानमंडल। अब संसद में 2 सदन थे और राष्ट्रपति, तीनों को मिला के संसद बोल रहे थे। यहां विधानमंडल में क्या होता है? क्या होता है?
यहां पे भी हो सकते हैं 2 सदन, लेकिन जरूरी नहीं है ना। तो हमने वहां उच्च सदन और निम्न सदन देखा था, यहां भी उच्च सदन और निम्न सदन है, लेकिन हर जगह नहीं होते। उच्च सदन जो होता है, क्या भैया, उच्च सदन, जो उच्च सदन है उसको हम विधान परिषद कहते हैं। यहां पे क्या कहते हैं, विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, और इसके मेंबर को MLC कहा जाता है। निम्न सदन जो है क्या है भैया, निम्न सदन, निम्न सदन को विधान सभा कहते हैं। क्या कहते हैं, विधान सभा, और ये हर राज्यों में होती है। उच्च सदन हर राज्यों में नहीं होता है, ठीक है। सो भैया यहां पे विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और इसके मेंबर को MLA कहते हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हमें यहां पे पढ़ना है, ठीक है। राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। जैसे वहां पे क्या हो रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा जो भी साइन कर रही थी, कानून पास कर रही थी, उसके बाद फाइनल साइन किसके लग रहे थे, राष्ट्रपति महोदय के। यहां भी वही चीज है कि जो उच्च सदन निम्न सदन अपने कानून बनाएंगे, पारित करेंगे, फाइनली कहां जाएंगे, राज्यपाल महोदय के पास। तो बस यही प्रक्रिया तो चलती है ना। यहां भी, वहां हमने देखा था उच्च सदन का एक अधिकारी होता है ना, जो उपराष्ट्रपति होता है। अपने यहाँ तो उपराष्ट्रपति जैसा उपराज्यपाल कोई पद है नहीं, है क्या, नहीं है। तो उच्च सदन का हेड कौन होगा, वहां का जो सदस्य होगा उसी में से उसको चेयरमैन बनाया जाएगा और डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाएगा। ऐसे ही जो हमने निम्न सदन लोकसभा में, वहां स्पीकर महोदय होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। यहां भी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, बहुत बढ़िया। तो ये अपनी विधायिका हो गई। फिर कैसे क्या कानून बनेंगे वो सारी प्रक्रिया यहां देखी जाएगी। और फाइनली उसके बाद हमने वहां न्यायपालिका में देखा था, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखा था कि नहीं देखा था, हाँ। तो अब यहां राज्यों में जो सबसे बड़ी संस्था है न्याय से रिलेटेड, वो कौन सी हो जाएगी, हाई कोर्ट हो जाएगी भी आपकी। कोई एक्स्ट्रा तो इसमें है नहीं, उच्च न्यायालय इसको कह देते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय हो जाएगा। अच्छा, यहां पे क्या है भाई, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय के अलावा अधीनस्थ न्यायालय भी यही बता दिए हैं। क्योंकि राज्य जो है, किसी भी राज्य में, राज्य किससे मिलकर बनेगा, जिलों से मिलकर बनेगा। तो जिलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय, मतलब न्यायालय का हेड चीज, वहां जिला न्यायालय होता है ना, होता है कि नहीं होता। फिर ग्राम न्यायालय भी आजकल एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं। सो अधीनस्थ न्यायालय वो भी सब यहीं पे बताए हुए हैं। हाई कोर्ट एंड जो आपका स्टेट में जो हेड कोर्ट है हाई कोर्ट, उसके बाद जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो भी सारी चीजें यहीं बता दी गई हैं 5 आर्टिकल में। आर्टिकल 232 से 237 में, 231 तक क्या है पूरा का पूरा यहाँ पे आपका हाई कोर्ट बताया है 214 से। तो ये सारी की सारी चीजें। अब देखो, कैग का एक पद होता था केंद्र में, हमने देखा था ना भैया कि 148 से 151 तक कैग का एक पद है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसको बोल रहे थे। लेकिन यहां ऐसा कोई पद नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। तो बस बात खत्म, इतनी चीजें पढ़नी है और वही सारी चीजें हमने पढ़ी हैं तो रिलेट करना है। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, अब राज्यपाल पढ़ेंगे तो उसको बस रिलेट करना है राष्ट्रपति से कि भैया वहां ऐसा होता था, यहाँ ऐसा होगा। हम कहेंगे हैं, समझ आई है, आ गई समझ में, और क्या ही चाहिए। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है इस 5वें भाग का, सॉरी 6वें भाग का। 5वां तो हो गया, ठीक है, 6वें भाग। और एक एक करके हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका में राज्यपाल महोदय से। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले, हम राज्यपाल पढ़ेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि दोस्त होते किस लिए है भाई, है ना, दोस्त दोस्त के काम आता है। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, सारा GS यही मिलेगा आपको। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।